हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हम अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बताएंगे कि शारदीय और नवरात्र में कलश स्थापना कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको पता चलेगा कि शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है कि इसमें सामग्रियाँ क्या क्या लगती हैं। तो सामग्रियों में पहले तो हमें सबसे जो ज़रूरी होता है वो होता है कलश। कलश मिट्टी का हो, तांबे का हो या पीतल का हो। मिट्टी का चौड़ा बर्तन, साफ मिट्टी, जौ या सप्तधाय, गंगाजल और शुद्ध जल। सबसे महत्वपूर्ण कि गंगाजल और शुद्ध जल, सुपारी, सिक्का। सिक्का चांदी का अगर आपके पास हो तब तो और अच्छी बात। लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ ज़रूर बांधें। आम के पत्ते 5 या 7, लाल कपड़ा या चुनरी, नारियल, रोली, अक्षत, कलावा यानी मौली, कलावा को मौली भी बोलते हैं, फूल और फल। ये तो हो गई हमारी सामग्रियाँ। अब हम कलश स्थापना की विधि बताएंगे। पहला, पूजा की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले पूजा घर को अच्छी तरह साफ़ करके शुद्ध कर लें। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे घर में मंदिर रहते हैं उसको धो के उसका वो करके सबसे पहले साफ़ कर लेंगे। उत्तर पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। जो आपका मंदिर का उत्तर और पूर्व दिशा हो उस साइड आप कलश स्थापना करें। इसीलिए इस दिशा में चौकी रखें। जो उत्तर और पूर्व दिशा होता है इसको सबसे शुभ माना जाता है, इसीलिए इसी दिशा में आप जो माता की चौकी है उसको रखें। जौ बोना, एक चौड़े मिट्टी के बर्तन में थोड़ी साफ मिट्टी डालें। जो हमने बताया, एक चौड़े मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें थोड़ी साफ मिट्टी डालें। थोड़ा सा मिट्टी की मात्रा लेके उसमें डालें। फिर इसमें जौ या सप्तधान्य, जी हाँ दोस्तों, जौ या सप्तधान्य डालकर हल्के हाथ से पानी छिड़कें, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी उस पर छिड़कें। अब दोस्तों, कलश को साफ़ करके उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। जिस कलश में हम कलश स्थापना करेंगे उसको अच्छे से साफ़ करके उस पर स्वास्तिक बनाएं। किससे? रोली से। और उसके गले में कलावा बांधें, और जो वो कलश रहेगा उसके गले में कलावा बांधें। कलश में गंगाजल और शुद्ध जल भरें। इसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत, लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ डालें। जो हमने बताया, हल्दी की गांठ बना के उसको डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। ध्यान रखें दोस्तों कि पत्ते बाहर की ओर दिखें। जी दोस्तों, नारियल तैयार करें। एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या चुनरी से लपेटकर कलावा बांधें। एक नारियल लें और उसको लाल कपड़े या चुनरी हो उसे लपेटकर उसमें कलावा बांधें। जौ वाले बर्तन के बीचों बीच कलश को स्थापित करें। ध्यान रहे कि नारियल का मुख आपकी तरफ हो। जिस साइड आप बैठे हो नारियल का मुख वो उसी तरफ हो। और कलश स्थापना के बाद हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। अखंड ज्योति जलाएं। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो कलश के पास ही घी या तेल का दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर आप दिया जला रहे हैं तो वो घी का हो या तेल से। संकल्प लें, यानी कि यह 9 दिनों तक बुझेगी नहीं। जो दिया आप जलाएंगे उसको 9 दिन तक जलाना है। उसके बाद से हम दोस्तों पूजा करेंगे। सबसे पहले इसमें गणेश जी का ध्यान रखना होगा। फिर वरुण देव, गणेश जी, माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा शुरू करें। ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि जो कलश मिट्टी, तांबे या पीतल का ही उपयोग करें। जो कलश रहे उसको मिट्टी का हो या तांबे का हो या पीतल का हो। नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। जो आप जिस तरह बैठे हैं नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। 9 दिनों तक जौ का विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से पानी छिड़के ताकि वह हरा भरा रहे। जो जौ आप नीचे रखेंगे उसमें नियमित रूप से पानी का छिड़काव करें ताकि वो 9 दिनों तक हरा भरा रहे। तो दोस्तों, ये था कलश स्थापना की विधि। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया हो।